हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे इतिहास के 1500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने 9 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और आज हमारी 10वीं वीडियो है। और दोस्तों, अपनी 10वीं वीडियो में हमने 1500 प्रश्न भी कवर कर लिए हैं। और दोस्तों, कल से हमारी वीडियो सामान्य विज्ञान की चलेगी। सामान्य विज्ञान के वो प्रश्न चलेंगे जो रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जो पिछली बार रेलवे की परीक्षा हुई थी, वो सारे प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में चट्टानों पर। अगला प्रश्न है, सप्त पगोड़ा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो ये महाबलीपुरम, जो तमिलनाडु में है, जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कुंभ मेला स्थल कहाँ कहाँ? दोस्तों, ये प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन तथा नासिक में है। और जिसे आप शॉर्टकट में नाहू से याद कर सकते हो। नाहू मतलब नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन। दोस्तों, इलाहाबाद को यह प्रयाग कहते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार हैं? तो ये सारंग देव हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? तो राजा रवि वर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। दोस्तों, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य? तो आंध्र प्रदेश का, यानी आदि कुचिपुड़ी, यानी आदि पुड़ी, ऐसे याद कर सकते हैं। आदि पुड़ी यानी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न, लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। लो मीन्स कम, सिक्कम कम, यानी दोस्तों ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था? तो ये आगरा में था। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो स्वीडिश अकादमी द्वारा। अगला प्रश्न है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्रीय कवि का सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये मैथिली शरण को दान किया गया। और दोस्तों, मैथिली शरण को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त का। अगला प्रश्न है, किस धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत दिया? तो ये जैन धर्म ने। अगला प्रश्न है, माधवी मुदल नृत्य किस शैली की प्रसिद्ध नृत्य कला है? तो ये उड़ीसा की है, जिसे आप उड़ीसी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने समय को पीछे कर उसे भारतीय मानक समय के तुल्यकालित किया? तो ये श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक हैं? तो ये विक्रम सेठ हैं। अगला प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय का अधीन है? तो ये सुरक्षा मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, ये नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बैन और मैन किसके लघु रूप हैं? तो बैन को दोस्तों, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, बैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क और मैन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय के शासनकाल में महान शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? लॉर्ड इरविन के शासन काल में। अगला प्रश्न, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो B.K. कृष्ण मेनन था। अगला प्रश्न है, नील के खेतिहारी की घोर व्यवस्था और बागान
मालकों की क्रूरता दर्शाने वाले नील दर्पण नाट्य के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, गरुड़ किस देश की सरकारी विमान सेवा कंपनी है? तो ये इंडोनेशिया की है। अगला प्रश्न है, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स ऑपरेशन लिमिटेड यानी आईपीसीएल किसकी अनुषंगी कंपनी है? तो ये रिलायंस की है। अगला प्रश्न है, जामनगर में कार्यरत रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो रिलायंस की है। अगला प्रश्न, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय केलकर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर हो गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया है। अगला प्रश्न है, जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? तो ये अर्थवेद में मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अगन्य किसके लिए कहा गया है? गाय के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, ये कथन किनका है? तो ये कथन हीलर तथा गार्डन का है। अगला प्रश्न, उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला का किस शैली का विकास हुआ? तो गंधार कला शैली का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये उद्दंड में थी। अगला प्रश्न, लोधी सुल्तान कौन थे? तो अफगान थे। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो ये मलिक शमसुद्दीन शाह ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका नाम अंकित था। तो उसका नाम अंकित था रजियत उद्दीन, तो ये नाम उसका अंकित था। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज 1922 में हुई? तो मोहनजोदड़ो की हुई। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में कहाँ और कहाँ आयोजित हुई? तो ये कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन बिहार यानी कश्मीर में है। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषास्त्र कौन कौन से बताए गए हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटका में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो कृष्ण वन ने कराया था। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो ये रुद्रदामन का है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था तो कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? कलिंजर। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर युद्ध 1565 के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा में। अगला प्रश्न है, हिंदू मनसबदारों की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? तो औरंगजेब के काल में थी। अगला प्रश्न है, यूरोप से भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग दीवाने आमिर को ही किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न, अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित की? तो 1565 ईस्वी में स्थापित की। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा, उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमवंश चालुक्य शासक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, विजयनगर पर शासन करने वाले 3 राजवंश थे? तो सलुब, तुलुब तथा अरबिदु। अगला प्रश्न, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में एक के बाद एक कितने शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे? तो 7। अगला प्रश्न है, बल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अगला प्रश्न है, खिज्र खां किस खिलजी शासक का सेनानायक था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में तथा किसको समर्पित है? तो ये ऋग्वेद में है और सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूफी कपड़ों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध में। अगला प्रश्न है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर यानी विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया? तो यशोवर्मन ने करवाया। अगला प्रश्न, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बसमसुद्दीन का क्यूमर्स था। अगला प्रश्न, किस शासक ने आईने दहसालापति की शुरुआत की? अकबर ने। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक के समय घोड़ों के आक्रमण हुए? तो स्कंदगुप्त के शासन काल में। अगला प्रश्न है, किस भिक्षु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया? भद्रबाहु के साथ। अगला प्रश्न, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगला प्रश्न, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के किले में। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा के अनेक विद्वानों द्वारा संकलित रज्मनामा किस ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये महाभारत का। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।